हेलो। मैं मीरा वर्मा कहानियों की दुनिया से आप सबों के लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका मैंने शीर्षक दिया है ठकुराइन का थैला। ठकुराइन चाची का जिक्र आते ही एक छवि जेहन में उतरकर आ जाता है। माथे पर बड़ी सी बिंदी, होठों पर पान की लाली, आंखों में पतली रेखा काजल की और हाँ, चौड़े मांग में भरकर सिंदूर लगाना कभी न भूलती। आप सब भी सोच रहे होंगे कि ये चौधराइन चाची हैं कौन? तो लीजिए सुनिए। चौधराइन चाची और कोई नहीं, गांव में हमें सभी चौधरी के नाम से जानते थे। हमारे बड़े पापा को सभी चौधरी चाचा कहते थे, तो उनकी पत्नी हुई ना चौधराइन चाची। पर घर में हम सभी उन्हें बड़ी अम्मा कहकर पुकारते थे। बड़ी अम्मा के पास एक बटुआ हुआ करता था जिसमें वे कुछ पैसे, कुछ खुदरा रखा करती थी। जब हम उनकी थैला पकड़कर खींचते और कहते, बड़ी अम्मा हमें कुछ पैसे दे दो ना, कुछ नाटकीय अंदाज में कहती, क्या मेरे पास ही पैसे हैं? जाकर अपनी माँ से पैसे मांगो। हम सब उनका थैला पकड़कर कहते, नहीं बड़ी अम्मा आप ही दे दो ना। तब वे बड़े ही भाव दिखाकर हमसे कहती, किसी के पास ऐसा दिल नहीं है जैसा मेरे पास है। मैं ही हूँ जो तुम सबकी जिद मान लेती हूँ। फिर हमसे पूछती, क्या करोगे पैसे? हम सब खुशी से उनका हाथ पकड़ते हुए कहते, अम्मा गांव में बाईपास आया हुआ है, सभी बच्चे देख रहे हैं, अगर तुम देर करोगे तो वो चला जाएगा और हम ना देख पाएंगे। अम्मा हंसती हुई कहती, अच्छा देती हूँ भाई देती हूँ, कहते हुए अपने बटुए को खोलते हुए हमारे हाथ में पैसे दे देती और हमें हिदायत देना भी न भूलती, ज़्यादा देर न करना, शाम हो गई है, अगर बड़े पापा आ जाएंगे तो हमें ही डांटेंगे कि तुमने अपने लाड़ में बच्चों को बिगाड़ के रखा है। बच्चे कभी टॉफ़ी, कभी बिस्किट, कभी कॉपी पेंसिल की उनसे ज़िद करके पैसे ले ही लिया करते थे। बच्चों की मम्मी भी यदा कदा कह ही देती थी, अम्मा आपने बच्चों को बिगाड़ कर रख दिया है। अम्मा हमें भी उलाहना देने से न चूकती और कहती, क्या मैंने तुम लोगों की छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी नहीं करती? कभी तुम लोगों को चूड़ी, बिंदी या कोई छोटी मोटी अन्य सामान की ज़रूरत होती है तो मैं ही तो पूरी करती हूँ। पर एक बात मुझे काफ़ी देर से समझ में आई कि जब कभी गांव की हैरान परेशान औरतें उनके पास आती तो वे उन्हें बड़े ही स्नेहपूर्वक बैठाती, उनकी समस्या को सुनती और फिर कमरे में रखे बड़े संदूक को खोल उन्हें कुछ निकाल कर देती। पहले हमें कुछ समझ में नहीं आता, फिर हमें धीरे धीरे वो बात समझ में आने लगी। अम्मा उनकी समस्या को हल करके और बड़े ही स्नेहपूर्वक उनके कंधे पर हाथ रखकर कहती, घबराइयो ना बिटिया, जब मर्जी तब आना। पैसे ले जाने वाली महिला संतोष और स्नेह भरे भाव से कहती, अम्मा मैं जल्दी ही आऊँगी। पर अम्मा एक बात का हिदायत देना न भूलती, उनके कानों के पास अपना मुंह ले जाकर फुसफुसाती, कहे समय पर आकर हिसाब साफ कर लेना बिटिया। बड़े ही आदरपूर्वक उनका पैर छूती, हाँ मैं सर हिलाती हुई चली जाती। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन चाचा अचानक गुजर गए। बड़ी अम्मा के तो आंसुओं का बेग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बड़ी अम्मा ने रुंधे गले से सिर्फ इतना ही कहा, मेरी गृहस्थी उजड़ गई। और सच मैंने देखा, अपने मुंह में हमेशा पान दबाए रहने वाली बड़ी अम्मा जो बक्सा
वो कभी इतने सहेज कर रखती, उस पर धूल न पड़ने देती। वो मानो एक कोने में पड़ा रहता और थैला एक तरफ पड़ा रहता। बड़ी अम्मा के रूबदार आवाज़ अब बरामदे, आंगन, रसोई में कभी सुनाई नहीं देता। पहले जिस खाने को वो बड़े चाव से खाती, अब जब कभी किसी ने पूछ लिया, अम्मा आज की रसोई कैसी बनी है, अम्मा कहती, अब खाने का क्या, कुछ भी खा लो। अब तो हमारे जीवन में भोजन और भजन, बस दो ही चीज़ चाहिए। अब हम सभी बड़े हो चुके थे। पैसों की जिद करना हम छोड़ चुके थे। हमें देखकर अम्मा कहती, अब तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। अपने आप से अम्मा कहती, तुम सब बड़े हो गए हो और मैं बूढ़ी। अब मेरा थैला भी सुना सुना सा रहने लगा है। हमने भी देखा उनको वो प्यारा सा थैला एक तरफ पड़ा है और उनसे कह रहा हूँ, अम्मा एक बार तो हमें उठा लो, एक बार हमें भी अपने कमर में बांध तो लो। एक दिन बड़ी अम्मा भी चल बसी। उनका थैला भी सूना पड़ा, कहीं इधर उधर बिखर चुका था। चौधराइन का थैला उनके साथ ही गुमनाम गली में खो गया। ये कहानी बस इतनी ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।